दोस्तों आज है 2 अगस्त 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में भारत सरकार ने कहा है कि मोबाइल क्षेत्र में आने वाले समय में 12 लाख नौकरियां मिलेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि चीन से बढ़ते तनाव और उसके उत्पादों पर पाबंदी के बीच भारत में निवेश और रोजगार के मोर्चों पर बाहर आने वाली है। देश के मोबाइल प्रमुख हैंडसेट कंपनियों सैमसंग तथा आईफोन बनाने वाली कंपनियां एप्पल समेत कई कंपनियों ने भारत में विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लाभ लेने के लिए प्रस्ताव जमा कराया है। इसके तहत कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी, जिसमें 12 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई के लिए 41,000 करोड़ रुपए का कोष बना रखा है और इन प्रस्तावों के अनुसार सैमसंग, लावा, डिक्सन और आईफोन का अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली इकाइयों ने अगले 5 साल के दौरान 11 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल उपकरणों का उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल 369 अरब डॉलर का मोबाइल बाजार है और जिसमें निर्यात होता है। 0.7% से अधिक हिस्सेदारी के साथ चीन इसमें शीर्ष पर है और 0.5 भारत की मोबाइल निर्यात बाजार है। मतलब हमारे देश में से केवल 0.5% मोबाइल का ही निर्यात होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो टेप की जांच सही पाई गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के प्रयासों की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और एफएसएल जांच में बातचीत के ऑडियो टेप सही पाए गए हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसओजी ने कथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और मध्यस्थ संजय जैन की बातचीत के ऑडियो की टेप जांच के लिए एफएसएल भेजे थे। अब इसकी रिपोर्ट आ गई है और एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम इसके सैंपल लेकर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सियासी तमाशा रोकना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में लिपुलेख सीमा पर चीन ने सैन्य छावनी बनाई है और 1000 सैनिकों की तैनाती भी वहां की है। मैं आप लोग को बता दूं कि लद्दाख के बाद चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख से लगती सीमा पर पाला में सैन्य छावनी बना ली है। इसकी क्षमता करीब 1000 जवानों की है। इस खबर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और सेना के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने वहां पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। भारत से लगती सीमा पर चीन की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध रही हैं। लद्दाख से सिक्किम तक सीमा विवाद को चीन तूल देता रहा है। अभी तक उत्तराखंड की लिपुलेख से लगती सीमा इससे अछूती रही है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन कभी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सका है। यही कारण है कि इसे देश की सुरक्षित सीमाओं में से एक माना जाता है। लेकिन अब छावनी के बनने से यहाँ भी चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन ने करीब 3 वर्ष पहले सैन्य छावनी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब पाला में चीनी सैनिक स्थायी रूप से रहने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि सऊदी अरब के पेट्रोलियम दिग्गज अरमैको को पीछे छोड़ते हुए टिम कुक की अगुवाई में एप्पल इंक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को 10% का उछाल आया। इसके दम पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 1.84 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 138 लाख करोड़ रुपए पर जहां पहुंचा है। वहीं शुक्रवार को सऊदी अरमैको का बाजार मूल्य 1.76 लाख करोड़ डॉलर यानी लगभग 132 लाख करोड़ रुपए था। लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में स्टोर्स बंद करने के बावजूद इस वर्ष एप्पल इंक के शेयरों में 44% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और इस वर्ष 27 जून को खत्म तीसरी तिमाही में एप्पल इंक का राजस्व 5,970 करोड़ डॉलर यानी 4.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में अदृश्य किशोर ने किया था ओबामा और गेट्स का
अकाउंट, ट्विटर अकाउंट हैक। मैं आप लोग को बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत करीब 130 दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट हैक करने वालों का पर्दाफाश कर लिया गया है। और अमेरिका में इस ऑनलाइन हमले में एक किशोर जिसकी उम्र महज 17 साल है उसका हाथ बताया जा रहा है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले इस 17 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको ट्विटर अकाउंट हैकिंग के मास्टरमाइंड के तौर पर आरोपित बनाया गया है। उसके 2 साथी भी आरोपी बनाए गए हैं। इस हैकिंग को 15 जुलाई को अंजाम दिया गया था और अभियोजकों के अनुसार ग्राहम इवन क्लार्क को शुक्रवार को फ्लोरिडा के टेम्पा स्थित अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 30 आरोप लगाए गए हैं। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।